अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हो हॉट बॉयज में तो मौजूद है आमने सामने। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या ये आप किसकी नकल उतारे हैं? वालेकुम सलाम। नहीं, मैंने कहा कि अगर ऐसे हम होते होस्ट, हाँ इस तरह के होस्ट, कुछ इस तरह के भी होते हैं ना, एक फ्लो में चले जा रहे होते हैं, हाँ। जैसे उनको बात करने के लिए बहुत सारा कुछ है और हाँ। बात करेंगे नहीं बात करने के तो बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं बात करने के। किस किस बात को आप करेंगे? वो एक्चुअली बताए ना फिर यार, क्या हुआ फिर? क्या हुआ? बात कैसे की आपने? बात कैसे की? कौन करता है ऐसे की आपने बात? ऐसे कौन बात ऐसे फिर उन्होंने क्या कहा किसे? नहीं यार, आपको ऐसे बोला। कौन करता है ऐसे? तमाशा कर रही हैं आप? मैं बड़ा कुछ कर रही हूँ कर रही हूँ? आज मैं बड़ा कुछ करने वाली हूँ। समझाएं मुझे, आप क्या करेंगे? नहीं बहुत कुछ हुआ आमना जी, बहुत कुछ, बहुत। यार, आप जो है ना, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मेंटल स्टेट राइट नाउ। Why? What did I do? आपने मुझसे वो कराया What did I do? है पिछले एक I only 24 texted you at 4 in the morning to watch तमाशा। तमाशा। एक आपने मुझे तमाशा की एपिसोड दिखवाई एक जबरदस्ती। बस। एक आपने मुझे नादिर अली का वो पॉडकास्ट मैंने नहीं, दिखाया, वो आपने कहा देखो। मोहम्मद राना के साथ। मैंने तो वो मगर इशू तो था ना बात मोहम्मद रानी के साथ। तीसरा आपने मुझे कैसा मोहम्मद ड्रामा राना के है, साथ। क्या ड्रामा है, उसकी एपिसोड आपने दिखलाई मैंने मुझे। नहीं दिखलाई आपको वो। आपने मुझे क्लिप भेजा कि नहीं भेजा? मैंने वो, मुझे ऑनेस्टली पता भी नहीं था वो क्या है। वो तो नादिया खान साहिबा का, आप भी रोटी को मम कहते हैं। नादिया खान साहिबा का वो क्लिप आया मेरे इंस्टा पे। या दिल टूटा मेरा उनकी तरह। हाँ। उनको तो कील महसूस हुए बगैर। मुझे मेरे वो कील मेरे दिल में लगे आके। मैंने कहा यार ये वही कील थे जो उनको लगे या आपको मुख्तलिफ नौयत के कील लगे? मुझे उनके कील महसूस हुए। मैंने कहा यार, मैं इनका दर्द समझ सकती हूँ यार। सोचे जरा, सोचे, उन्हीं में से लोग बैठ के उनकी बारे में बात कर रहे हैं। द आयरनी। शेक्सपियर होता तो ड्रामा लिख देता पूरा। अब यार आप मुझे एक बात बताएं, हसन चौधरी साहब, हाँ। आपने मुझे एक बात अभी क्लियर कर दें। क्या? लोगों के सामने अपनी जान और माल को हाजिर नाजिर जानते हुए, हाँ। आप क्या चाहते हैं? आज का रिव्यू मैं सीरियस मोड, आमना सानी मोड में करूं या मैं मस्खरा मोड में करूं? भाई जो टॉपिक है उसके हिसाब से आप देख लें कि जो अगर वो सीरियसनेस, मैं दोनों चीजें कर सकती हूँ। जो सीरियसनेस मेरिट करती है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। मैं फिर हर टॉपिक के 2 रुख दूंगी। 2 रुख दे, बट ठीक है। आपको कौन रोक सकता है? पायनियर। मैं आउच। दिल टूटा यार, दिल टूटे हैं। आप पायनियर, आपको दिल टूटे हैं। आपको कौन रोक सकता है यार? मैंने और आमना ने हमेशा एक This content is purely fictional and is not intended to hurt any sentiments or feelings of real people. नहीं ये बात डिस्क्लेमर नहीं आता पहले। नहीं, ये बात सीरियसली बात आप करें। मैंने और आमना ने आज तक कभी भी किसी और प्लेटफॉर्म या किसी और प्रोग्राम जो हमसे सिमिलर हो उसके बारे में हमने कभी बात नहीं की, ना हम करते हैं, ना हमारी पॉलिसी है कि हम करें। और मैंने और आमना ने ये इंटेंशनली इस बात का फैसला किया है, राइट? हमने कहा है कि जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं ये तो, कि हम नहीं करेंगे बात। लेकिन नादिया खान साहिबा की ये जब मैंने क्लिप सुनी, और मेरी और आमना की भी बाकायदा डिस्कशन हुई इस पे कि यार डू वी वांट टू एड्रेस इट और डू वी नॉट वांट टू एड्रेस इट, एंड फिर उसका नतीजा ये निकला कि ये बात इतनी मजाका खेज है और इतनी कोई आयरॉनिक है that you can't not talk about it. So with the reason why we're talking about is we're not sitting here just criticizing another show host. We are going to talk about a morning show host who has taken offense to the drama. Exactly. That's why we're talking about it. Exactly. So if Nadia Khan had said the same thing on some other platform, we would have still spoken. If she had just Instagrammed it, we would still be talking about it. So we're not talking about the program. We're not talking about how they review content. It is about a morning show host's perspective on a drama that is depicting morning show hosts, right? Ow! तो एक बात तो ये है, एक बात यार, नादिर से रहा नहीं जाता। सलामत रहे नादिर का ये चोरपना, क्या नादिर से रहा नहीं जाता। अच्छा, नादिर का भी वही सीन हुआ एडी की तरह तमाशा में कि नादिर, आई रियली यूज्ड टू लाइक एंजॉय एंड आई वाज जेन्युइनली फॉन्ड ऑफ हिम, बट जब से नादिर के ये निकलने शुरू हुई हैं पटाख और रुक भी नहीं रही, तो नादिर। यार मैंने आपको कल के रिव्यू में क्या बात की थी? क्या कहा था? जंगल की फितरत के बारे में। नादिर नहीं बदल सकते, नादिर अपनी फितरत नहीं बदल सकते। नादिर ही रहेंगे। नादिर पहले भी ऐसे थे, अभी भी ऐसे हैं और आइंदा भी ऐसे ही रहेंगे। ऐसे रहेगा जी। अब उनके शो पे आने वाले जो लोग हैं उन पे डिपेंड करता है। मेरा दिल है नादिर को मैं बुलाऊं, समथिंग हॉट पे ना बुलाऊं तो टॉक शो कहीं तो बुलाऊं मैं। बुलाए ना यार, कि नादिर से बैठ के गप तो लगे इस बारे में कि यार नादिर क्या चाह रहे हो, व्हाट डू यू वांट नादिर?
आज का ये टॉपिक है। दूसरा टॉपिक, व्हाट डज नादिर वांट। तीसरा मैंने जो आपको रिक्वेस्ट की कि तमाशा आप देखें, मुझे मैंने लगा देखा। कि वो एक जरूरी एक मुद्दा था। मैंने देखा, मैं आपके सर पे हथौड़े मारना चाहती हूँ मेरे देखने सर के पे क्यों बाद। मारना चाहती आपने मुझे देखने पे मजबूर जो किया है। लेकिन इस बार आपने स्किप किया या देखा? मैंने देखना पड़ा, मुझे आपकी वजह से मुझे देखना पड़ा, बिकॉज मैं वो ढूंढ रही थी एक्सप्लोसिव कंटेंट, जो आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में एक्सप्लोसिव कंटेंट मुझे बोला। सारा तो बीप हुआ हुआ है, तो मुझे पता ही नहीं चला कि उन्होंने बोला क्या। यही बात है ना, असल में जब अब मैंने, आज बताएंगे कि मैं क्या? बताऊंगा कि हुआ क्या। ठीक है। सो कल और फिर रात, हमें बीप करेंगे हमारे नहीं एडिटर। हम क्यों बीप करेंगे, ठीक है। हम क्यों बीप करेंगे। अच्छा ये बात भी करना जरूरी है कि बीप क्यों हुआ है, इतना ज्यादा क्यों बीप, क्योंकि उसको इतना बीप था कि वो कानों में बीप ही मेरे बीप मतलब था मेरा भाई, पूरा वो ही हो गया। ऑडियो ही बीप था। इतना क्यों बीप हुआ है, वो रेलेवेंट एक कॉन्वर्सेशन है पैमरा को लेके, रूल्स को लेके। ऑल्दो एसहोल मैंने पिक कर लिया था। हाँ। इस तरह की चीजें आप पिक कर लेती होती है, क्योंकि आप खुद भी यूज कर चुकी काफी बार हमारे रिव्यूज में। किया मैंने बेशुमार बार आप। मैंने क्या कहने वाले हैं कि आप खुद भी हैं। ओके, आल्सो कैन। नया तमाशा खुल जाना चाहिए। तो और क्या बोला, क्योंकि मैंने कल जब इसके बारे में ट्वीट किया, मैंने कहा एडी वाज वन ऑफ माय फेवरेट कंटेस्टेंट्स, आई वाज होपिंग ही एंड आई काइंड ऑफ लाइक I like how you've made Adi into an Addy. इट्स एडी, अदनान का एडी, वो एवरीबॉडी कॉल्स हिम एडी। अच्छा, ओके। सो इसलिए ओके, अदनान का मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन थी कि वो टॉप 5 रीच कर सकते हैं, वो ही हैड लाइक अ फनी बोन एंड द वे दैट ही यूज्ड टू एक्ट, बट ऑब्वियसली आई एम डिसअपॉइंटेड इन हिम। एग्जैक्टली अदनान ने बोला क्या ये ज्यादा लोगों को नहीं पता, क्योंकि बीप इतना हुआ था। तो कुछ लोग, मुझे लग क्या रहा है, मुझे पता है, वो अदनान को डिफेंड भी कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि यार अच्छा चलो ठीक है, अगर उसने गलत बात की भी थी तो नेहा ने भी तो गलत बात की थी, तो अगर अदनान को इविक्ट कर दिया तो नेहा को भी इविक्ट करना चाहिए। तो मैं आपके सामने वो बात रखूंगा, फिर शायद आप बेहतर तरीके से ये फैसला कर सके कि क्या नेहा को भी निकलना चाहिए था या अदनान का निकलना ज्यादा जरूरी था। दूसरा, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक, कितना भी टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आमना जी ने बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इकट्ठा की है। आपको जो एक्सप्लोसिव कंटेंट की बात हो रही है वो हम देंगे आज। आमना जी आपको एग्जैक्टली बता देंगी। जो बच्चे हैं संग समेट लो, जो बच्चे हैं संग समेट लो में कौन एक्टर किस रोल में कास्ट हुआ है, जो इसकी कहानी क्या है, इसमें क्या है, पूरी डिटेल आमना जी आज आपको बता। मैं अभी बता दूं कि मैं नहीं बताऊंगी। मतलब है तो बताएंगी क्या फिर, ताकि लोगों को ये ना लगे कि जी क्लिक बेट किया है आपने, कह के कि हम बताने वाले तो बताएंगे क्या? हाँ बताए, कल आपने मुझे पूरा मैं बताया, आपको बातें बताऊंगी, मुझे इन्होंने सब बता दिया। तो मैं अगर आपको कसम हो ए भी याद हो आपको, क्योंकि आपको तो नाम ही नहीं याद रहेंगे सिवाय सिकंदर और लीजा के। मैं बेसिक तो बता सकता हूँ ना, हाँ बेसिक प्रेमिस बता ही सकता हूँ ना, हाँ। क्या था कि जनरेशन क्या वो करेंगे ना बात, वो करेंगे। हाँ। अच्छा ठीक है, हाँ। फिर मैं, अगर इन्होंने ना बताया तो मैं बता दूंगा आपको एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कौन सा एक्टर कौन से कैरेक्टर में कास्ट हुआ है, कौन सा एक्टर कौन से कैरेक्टर में कास्ट होना था और उसने मना कर दिया और वो कास्ट नहीं हुआ। सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको बताएंगे, ठीक है? मैं और आप ना, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं और आप क्यों झूठ बोलूंगा, मैं ये झूठ बोल रहे हैं, क्यों झूठ बोलूंगा मैं भाई। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। आज आपने कहीं नहीं जाना भाई, इतना एक्सप्लोसिव कंटेंट आने वाला है आपके पास। विल सी यू। कहाँ से स्टार्ट लेना चाहेंगे आप आज के? आप बताएं, आज आप बताएं, जो बच्चे संग एंड में बात करेंगे। ठीक है, जहाँ से मर्जी आपका दिल चाहे। नादिर की पॉडकास्ट से बात, नादिर की पॉडकास्ट से बात करें। हम पहले हर दफा नादिर की पॉडकास्ट देख के हम यही बात करते हैं कि यार जो नादिर की पॉडकास्ट पे जा रहे हैं वो ये सोच के जा रहे होंगे ना कि नादिर इस किस्म की बातें करेंगे। लेकिन एक बात बताएं इससे पहले कि आप बात करें, क्यों जरूरी है नादिर की इस वाली अभी दोबारा नादिर की पॉडकास्ट पे बात करना? क्यों, हम क्यों बात करते हैं नादिर की पॉडकास्ट पे? बिकॉज कंट्रोवर्सी बन जाती है हर दफा, कोई ना कोई एक्टर जाके वहां बैठता है और उनके असली रंग निकल आते हैं। अब ये पूरी इन्होंने बात, तो फिर जरा उसको कैटेगराइज करें, पूरी बात को समराइज करें। लास्ट जो शो हुआ है अभी के, किस दिन आता है उनका शो? मुझे नहीं पता। एनीवे जिस दिन भी आया है, कभी भी आ जाता है। मोहम्मद राना उनके गेस्ट थे। मोहम्मद राना उनकी शो पे बैठे, उन्होंने पहले फिल्मों की बात की। उन्होंने कहा कि यू नो, अच्छा पूरी पॉडकास्ट देखी? मैंने देखी लव यू लव यू। मैं पूरी नहीं देख सकी, लेकिन शुरू में उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, जो 30 दिन हम रमजान में जिनको शो होस्ट देखते हैं उन्हीं की फिल्म लग जाती है ईद पे, कौन जाएगा देखने? पहले उन्होंने वो डिग्स लिए फाद मुस्तफा पे, और बाकी भी रमजान के होस्ट हैं, शहरियार मुनव्वर भी होस्ट करते हैं और दानिश तैमूर भी करते हैं, यू नो सब कर। पहले उन्होंने वो डिग मारी,
फिर उन्होंने बातें और की, उनके बॉलीवुड पे चले गए। अब मतलब है कि यार बॉलीवुड से उनको काम किए हुए 20 साल तो हो गए हैं कम से कम, इफ नॉट बट मोर। उनकी वो सलमान और शाहरुख वाली तस्वीर और सलमान के साथ वो कैसे तस्वीरें वो शेयर करते हैं फिर? वो बड़ी वायरल होती नहीं है, होती आती हैं, तो ठीक उनकी है, है एक तो उन्होंने दोस्त। कहा उसकी वायरलिटी को दोबारा छेड़ा जाए ताकि कोई हाँ। फायदा हो, तो उन्होंने वो बात छेड़ी। फिर उन्होंने कहा कि कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको हुई हो कभी, तो उन्होंने कहा कि यार एक दफ़ा तो मैं हक्का बक्का रह गया था। मैं सलमान के साथ बैठा हुआ मैं था। ऐसे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे सलमान के साथ बैठा। सलमान के साथ बैठा हुआ था ऐसे ही, एक उन्होंने जैकी श्रॉफ की भी बात की, दादा की, और संजय दत्त की बहुत तारीफें की कि वो जिगर आदमी है, व्हाटएवर, जैसे लंगोटी याद और होगा होगा हैं, हाँ है हैं भाई हैं। ये इस बात में डिनायल नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे नहीं, हमारे जो पाकिस्तानी एक्टर्स थे बड़ा आते सलमान थे। खान भाई है भाई, भाई है अल्टीमेट, हाँ हाँ नहीं नहीं है, और मैं एक सलमान खान की तस्वीर है, उसने जप्फी डाली हुई प्रॉपर जी। मूवी को, ठीक है यार, ये मैं बात डिनाई नहीं करता, नहीं। स्टारडम हमारे एक्टर्स का था एक जमाने में, ये ठीक है, बात ये इस पे लेकिन कोई शक नहीं। ये सब दास्तान होगी कोई 20-25 साल, हाँ ये है। एटलीस्ट हाँ पुरानी। खैर उन्होंने अब पहले नहीं पता मुझे, नहीं, लेकिन एक टाइम पे उन्होंने बहुत सीन पहले था। दे रोड ऑन कोटेल्स ऑफ द पास्ट को लेके वो पहले वो किया। फिर उन्होंने बात की कि वो लड़की बैठी हुई थी, वो उठ के गई, तो मैंने तो नहीं पहचाना। तो सलमान ने तो कहा नहीं, मैं, तो तूने पहचाना तूने नहीं? पहचाना नहीं? तो मैंने कहा नहीं, ये कौन थी? तो नादिर ने कहा क्या कोई मेट, आपने कहा मेट टाइप है कोई। तो फिर मतलब है कि यार आपकी जो स्टार वैल्यू थी वो उधर से इधर क्रैश लैंडिंग हुई वैसे ही हो रही थी। जो इंसान टीवी पे बैठ के अपने पुराने अकम्पलिशमेंट्स को, जो कि अभी कुछ नहीं कर रहा, उनको बैठ के अब उनको सेलिब्रेट कर रहा है और कह रहा है कि मैंने ये किया, जबकि आप आज कुछ नहीं कर रहे, तो फिर आप ये आप एक स्टार हैं आप इस मुल्क के, फिर आपने ऐसी बात की बैठ के कि मैंने पहचाना ही नहीं उसे। फिर उनादर ने कहा वो मेड है। अब मोहम्मद राना की बीवी ने भी लगाया कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट द होस्ट आस्क्ड, या बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिस्पॉन्स, टू विच ही लाफ्ड एंड ही सेड मैंने तो पहचाना ही नहीं, वो प्रियंका चोपड़ा थी। यार तो बड़ी एवरेज, बड़ी सब क्रश वश जो भी था सब मेरा क्रश व्रश था वो सब खत्म हो गया, और खूबसूरत है तो अमीषा पटेल है। तो उन्होंने कहा कैसी खूबसूरती, चेहरा या फिर यार ये नादिर की आपने क्या एक बार दोबारा हो जाए, आपने ये once more हो नहीं सकता दोबारा। मैंने आप कहा आप किस मोड में मुझे once more मैं कर नहीं सकूंगी once करेंगे, ट्राई करें once यार जबरदस्त यार, आमना से हॉट पॉट करवानी पड़ेगी दोबारा यार, एक्सप्रेशन 100% आपने नादिर नहीं निकलेगा नहीं ना एक बार ट्राई दोबारा। नहीं तो नादिर ने उनसे कहा कि अमीषा पटेल की शक्ल अच्छी है या और भी कुछ ऐसे एंड वो आगे से मोहम्मद राना लाल से हो गए और ने कहा कि नहीं सब बता दूं, सब बता दूं, क्या करूं, क्या क्या होता रहा मेरे साथ। तो फिर मैंने कहा कि यार ये अब I mean jokes apart, this is really undignified behavior. It is appalling commentary. It is a very degrading way of interviewing somebody and also for a guest to behave. ये वही बात है जो बेरोज सब्जवारी बैठे हुए उन्होंने कहा कि लड़कियों को टाइट कपड़े पहन के मोटर बाइक पे नहीं बैठना चाहिए। तो नादिर ने कहा हाँ ना, तो फिर वो बारिश होती है तो फिर वो सब कुछ नजर आता है, सब कुछ मतलब है कि आप this is like really undignified content, but of course I mean dude we're laughing but as I said myself कि ये important क्यों है ना, मैं आपको कहना इसके दो रुख हैं, या तो आप मजाक उड़ाएं खुल के या आप सीरियस बात करें। मजाक हमने उड़ा लिया, सीरियस बात ये है this is undignified comment and it reflects so badly on us as an industry. I mean ये obviously ये डिजिटल पे ये प्रोग्राम्स हैं सारे, इसको लोग पूरे दुनिया में पाकिस्तानी देख रहे हैं, पूरे दुनिया में तो नहीं लेकिन जहाँ जहाँ देखना चाहेंगे देख सकते हैं, इंडियंस भी पूरी दुनिया में देख रहे हैं, इंडिया की भी लोग देखेंगे। हमारी एज एन इंडस्ट्री क्रैश लैंडिंग होती है जब आपका आर्टिस्ट बैठ के किसी आई मीन शी इज नॉट जस्ट अ प्रियंका चोपड़ा, she is the Priyanka Chopra. I'm sorry, she started as Miss World and look at her accomplishments यार, she's made it big in the world. आपको कौन जानता है इस वक्त, और आप बैठ के उसको आपने उसके रंगत पर ट्रिविलाइज कर दिया कि वो मुझे तो पहचान ही नहीं, मेरा तो क्रश तबाह हो गया। अच्छा इसकी जो सीरियसनेस में बात बनती है, अब एक चीज है, इससे पहले कि बहुत सारे लोग इस बैंड वैगन के ऊपर जंप कर लेंगे जी प्रियंका वाज तो प्रो वॉर एंड शी ट्वीटेड अगेंस्ट पाकिस्तान, all that stands. जब वो सब कुछ हुआ था आई थिंक वी स्पोक अबाउट दैट we एंड हमने प्रियंका चोपड़ा को क्रिटिसाइज भी किया था, और बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है कि अगर
प्रियंका के साथ किसी ने बदतमीजी की है, उनका मजाक उड़ाया है, तो वो प्रियंका के सर्टेन एक्शंस या स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई कर देता है। ये दो चीजें बिल्कुल इक्वल नहीं है। दूसरी प्रियंका ने बात, जो हाँ, गलत किया वो गलत किया, और उसके हमने ऊपर बोला। बात भी की और सब कुछ किया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, विच इज व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, कि हम नादिर की इस पॉडकास्ट के ऊपर बात क्यों करें। वो इसलिए करें कि आप एक सेकंड को नादिर को साइड पे भी कर दें। रोज, हर रोज आप किसी भी एक्टर की प्रोफाइल पे चल जाएं, किसी भी एक्टर सेलिब्रिटी की पिक्चर के ऊपर जाके उसके कमेंट्स देख लें। ये बहुत नॉर्मल और आम बात हो गई है, लोगों की रंगत का मजाक उठाना, लोगों के अपीयरेंस का मजाक उड़ाना, लोगों की फिगर का मजाक उड़ाना। दिस इज नॉट ऑन। जब आप एक चीज को एक प्रॉब्लमैटिक एटीट्यूड, प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर को नॉर्मलाइज कर देते हैं, फिर उसके ऊपर आपको बार बार बात करनी पड़ेगी। नहीं, अब करनी भी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ है कि फिर आपके जो रिस्पॉन्सेज आते हैं वो भी बड़े पर्सनल होते हैं ना। मतलब लोग अब यही कह रहे हैं ना कि नादिर अपनी शक्ल देखे, पहले नादिर यही अपनी हुआ ना, शक्ल देखे यही हुआ। और फिर ऐसे लोगों पे बात करे कि क्या मेड मेड लगती थी या आप क्या लगते हैं। फिर लोग यही करेंगे ना। मोहम्मद राना जो कह रहे हैं मेरा क्रश जो है वो तबाह हो गया, तो कोई कहे मोहम्मद राना को कि यार you need to get some teeth whitening done, you know, because देख के you're a star, why aren't you taking care of your dental hygiene। फिर ये बातें आप करने पे मजबूर होते हैं, you get personal, and that's all bad, that's all bad। It's unfortunate, but then of course आपने वही दरवाजा खुद ही खोल दिया ना। आपने खोल दिया। क्योंकि honestly speaking, very honestly speaking, I have tremendous regard for Mohammad Rana's work that he's done in the past, and of course there's no doubt that he's been a huge star of the country. But when he said something like that, and my first instant reaction was, man, look at his teeth. I'm being very honest. Yeah, I'm being very frank. Absolutely. Because आपके दिमाग में एकदम ये बात सवाल आ जाता है। उन्होंने वो दरवाजा खोल दिया कि जब आप किसी औरत पे या किसी पे भी एक पर्सनल अटैक करेंगे या पेरेंट्स पे, आपने दरवाजा खोल दिया कि लोग आप पे भी करें फिर। एंड नादिर का चलो ठीक है, मुझे ये पता है कि नादिर का प्रैंक और वो सारा कुछ और वो अपना भी मजाक और वो सब कुछ नादिर करते आ रहे हैं, ठीक है वो, बट वो एक अलग चीज है। इस वक्त जो कॉन्वर्सेशन हो रही है उसकी नौयत ऐसी नहीं है यार कि आप किसी भी, प्रियंका चोपड़ा छोड़ दें यार, प्रियंका चोपड़ा हो या एबीसी हो या XYZ हो, किसी भी औरत का, बिलखुसूस मर्दों के लिए भी गलत है, लेकिन औरत के बारे में आप इस तरह की बात, किसी के बारे में मैं तो कहूंगी, बच्चे के बारे में, बड़े के बारे में, बूढ़े के बारे में, मर्द के बारे में, औरत के बारे में, जिसके बारे में बात करो गलत है। लेकिन उसको बड़ा कैजुअली इस तरह से बात कर देना, आई थिंक ये बड़ी एक अच्छी बात नहीं है। ये फिर मसला ये है ना कि इससे नॉर्मलाइज हो जाती हैं चीजें, इससे नॉर्मल आप ये दरवाजा खोल देते हैं यार कि आप किसी भी इंस्टा की तस्वीर पे जाके बोलो ये तो है ही काला, और ये काली देखो यार, ये तो नौकरानी लग रही। दूसरी बात ये क्या बात हुई कि मेड लग रही, तो क्या मतलब है यार, बड़ी बड़ी खूबसूरत मेड्स होती हैं भाई, ये क्या बात हुई। या मेड की अगर रंगत काली है तो ये बात ही क्या है यार। we use these terms as derogation, right, कि derogatory way में कि किसी को अगर कि नौकरानी है तो क्या है, मतलब मासी है, क्या है यार ये, जैसे अक्सर हम बोलते हैं मासियों जैसा हुलिया बनाया हुआ होता ना ये। sad। ये देखें, इन इसका बात करने का मकसद ये अगेन नादिर की पॉडकास्ट डिस्कस करना नहीं है, ये बिहेवियरल पैटर्न्स हैं जो हमारी सोसाइटी में, उनके ऊपर बात करना और उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। बहुत नॉर्मल हो गई यार, लोग चांद तक पहुंच गए हैं, आप लोगों की रंगत डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? कल को आपके बच्चे जब इस तरह की चीजें देखेंगे, नहीं, आपके बच्चों ने देखा होगा बैठ के, वो क्या सोचेंगे देख के? नहीं, कल को वो बच्चे स्कूल में जाके यही बातें बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, तू मासी लग रही है और तू तो नौकर लग रहा है, शक्ल देख अपनी, काली है तू तो बड़ी, काली है तो इसका मतलब है कि इसका मजाक उड़ाओ, तू तो बड़ा मोटा है यार, मोटा है तो उसका मजाक उड़ाओ। या तो चलो ना, ये लोग स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हो, समझ में आता है, ये इट्स अ स्टैंड अप कॉमेडी शो, ठीक है, डू इट, फाइन। आपका नाम शपेलो आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं तो वो समझ, बट मोहम्मद राना, एज आई सेड, यू नो, ह्यूज स्टार मैन, ह्यूज स्टार, वन ऑफ आवर बिगेस्ट स्टार्स दैट द कंट्री हैज सीन। वो बैठ के टीवी पे, which is why it was better when they didn't say much, yeah man, because obviously they're not trained to talk to the media or to answer properly and responsibly. Life was better when they didn't interview. And मैंने बड़ा नादिर अली का पॉडकास्ट देख के मैंने सोचा कि यार जो लोग नए इंटरव्यूज देते वो सही करते हैं, बिकॉज इस किस्म की सवालात जब आते हैं, आप कुछ का कुछ कह जाएं, सही जवाब दे ना दें, तो when जब stars were enigmas and when we didn't know too much about them, वो बेहतर वक्त था मुझे लगता है। अच्छा, बाय द वे, स्टार्स में भी इतना होना है, मैं डिफेंड नहीं नादिर को कर रहा, नादिर ने ऑब्वियसली गलत सवाल पूछा, बट अगर नादिर ने इस तरह का कुछ सवाल पूछ भी दिया है तो यार मोहम्मद राना वाज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू रिस्पोंड टू इट और टू आंसर इट। They all do.
Why are they feel that they're obligated? jungle- Because even in the talk show, honestly, when you कभी कोई इस तरह का सवाल होता है ना, people avoid it, and I'm like, okay. तो जंगल वाली बात आ गया फिर से, फितरत नहीं बदल सकती इंसान की, हाँ, ये बात जो अंदर होती है चीज वो निकल आती है। जरूरी नहीं है निकले भाई। I mean ये वाली बात, for example, an Usman Khalid Butt would never fall for this trap and say something like this about somebody's appearance. Like you're a फवाद खान, आप फवाद को इंडिया में इतना काम किया फवाद खान, कभी भी आप नहीं सुनेंगे कि ये फवाद अली ने- जफर से करें। अली जफर ने ऐसी बात की थी। हाँ, अली जफर अली जफर ने की थी। अली जफर ने- अनफॉर्चुनेटली हाँ, अली जफर अली ने जफर ने की थी। बहुत बुरी बात की थी कि मैं तो कटरीना के साथ काम किया हुआ है, कटरीना, तो हाँ। नहीं, उन्होंने भी ये बात की थी। बट ये है कि जो आपके डिग्निफाइड एक्टर्स हैं या स्टार्स हैं वो कभी भी ना करें यार ऐसी हरकत या बात, तो फिर आप फितरत दिखा यार। और देते हैं। दूसरी बात ये जो बिकॉज आई एम अ बॉय, ये जो कल्चर है ना, बॉय टॉक और वो ड्रेसिंग रूम, क्या कहते हैं उसको, कल्चर, ड्रेसिंग रूम कल्चर, ये सारी बातें होती हैं, मैं बिल्कुल नहीं डिनाई कर रहा, लेकिन चलो एटलीस्ट ऑफ कैमरा हो तो वो भी गलत है, लेकिन चलो ऑफ कैमरा हो रही है भाई। मतलब डिड मोहम्मद राना नॉट नो दैट ही इज ऑन कैमरा? मतलब लाइक यू नो, व्हाई वुड यू से दिस ऑन कैमरा मैन? In today's day and age, or is that attitude that okay, I don't give a damn? Right? No, I think they're just not with it enough. Give a damn, so obviously they give a damn, which is why they're sitting on the show, because they want to be relevant. No, I don't give a damn what I said about what I said. No, I don't think that's that. क्योंकि फिर रिट्रैक्शन अगले दिन आती है ना, नहीं आई ना उनकी तो उनकी वाइफ की आई है। वो तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम उन्होंने कह रहे हैं होस्ट को ब्लेम करो। मैं वही कह रही हूँ ना कि उन्होंने कहा कि हमने तो ये हमारा मतलब ही नहीं था, बेसिकली ये तो नहीं कह रही ना कि हमने कहा है तो कर दो, वो ये कह रही हैं, उनकी वाइफ ये कह रही हैं कि भाई मोमी ने ये कब बोला कि वो मेड लगती, वो तो होस्ट ने बोला। तो मोमी ने ये तो बोला ना कि मेरा क्रश वश सब खत्म हो गया, ये हो गया, तो इसका क्या मतलब था? वो ठीक है मेड और वो सब तो होस्ट ने बोला, लेकिन बात तो मोमी ने नाम प्रियंका चोपड़ा का लेके पुट डाउन किया ना कि मैंने पहचाना ही नहीं, मतलब इंसिनुएशन क्या थी? यही थी ना कि ठीक है मोमी ने वो वाले लफ्ज नहीं इस्तेमाल किए मोहम्मद राना साहब ने जो नादिर ने किए, लेकिन इंसिनुएशन तो वही थी ना नादिर ने जो इन्फर की। और फिर ये कह देना कि अच्छा जी प्रियंका चोपड़ा तो वो एंटी पाकिस्तान बात की और ये की, तो why did nobody say talk about that? Everybody spoke about that. Every single platform, every single journalist, every single person who had access to social media spoke about that कि यार ये प्रियंका चोपड़ा ने गलत बात की है। बहुत सारे, मैं खुद प्रियंका चोपड़ा को बहुत पसंद करता था तब तक, उसके बाद से मेरे दिल से उतर गई। बिल्कुल सही है। तो ये ऐसा नहीं है कि मुझे मैं इस वक्त इस जोन में हूं कि यू नो आई एम अ प्रियंका चोपड़ा फैन। No, I admire her as a go-getter, as somebody who's made something out of her life. But do I agree with her principles and views? No, of course not. Of course, and also, I mean, there is also intense scrutiny and criticism on Priyanka that she's, you know, left back ये industry Bollywood की, और वहाँ जाके ये भी बड़ी conversation होती है कि वो Bollywood को put down intentionally करती हैं अपने बात करने के लिए, अपने आप को एज अ विक्टिम शो करने के लिए, सारी कॉन्वर्सेशन होती है बिल्कुल, और वो है अपनी जगह सारी। बट आप बैठ के प्रियंका चोपड़ा के इस वक्त मैं कहूँगा यार प्रियंका चोपड़ा की शक्ल तो देखो, प्रियंका चोपड़ा की शक्ल देखो, या फॉर एग्जांपल खुदा ना खासा या नादिर की शक्ल देखो, या मोहम्मद राना की शक्ल देखो, अच्छी बात नहीं है यार। ये बड़ा सोसाइटी पे इसका सटली ना चीजें नॉर्मलाइज होती जाती, तो इसलिए इसके ऊपर बात करना जरूरी है। नहीं यार आप ऐसे नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों की ये तरबियत हम नहीं कर सकते कि आप हम एक कौम को इस तरह नहीं पाल सकते कि वो और हमारी कौम के मसले कम है यार। ये जो नहीं, ये हमारी कौम में क्या एक मसले में से है, मैं यही कह रहा हूँ ना कि कम है ऑलरेडी इस तरह के जो मसले हैं हमारी कौम के अंदर, लोगों को पुल डाउन करने के, बदतमीजियां करने के, इनटॉलरेंट होने के। बिल्कुल जरा इतने चुल्लू भर टॉलरेंस नहीं है, चुल्लू कहने लगा था मैं, चुल्लू भर टॉलरेंस नहीं है। कहना क्या चाह रहे थे, फिर निकला क्या आपके चेहरे? ये कौन करता है ऐसे बताया ना? नादिर अली करता है, और कौन करता है? चलो क्या सोचा क्या यार, ऐसे क्या मेड लग रही थी, ऐसे मेड लग रही थी यार, इतनी काली थी, काला नमक की छिड़क, वो पता नहीं क्या एनालॉजी दी थी, काला नमक। मेरे वाली व्हाइटनिंग क्रीम नहीं लगाती वो? नहीं यार क्या बात क्या बताए ना, कुछ बताए, मजे की बात बताएं, इंडिया की मजे की बात बताएं, कुछ बताए ना, ऐसे बताएं क्योंकि हेडलाइंस बताएं कैसा था वो जी यार। Again, I mean, Nadir's got tremendous potential. Yaar, he's so funny and his pranks and everything. He's so entertaining. Why must he go this road, yaar? Go down this road. Why? He's so good, man. छोड़ दो यार ये Nadir, please. Talking about intolerance. Yeah. नादिया खान साहिबा एक
मॉर्निंग शो ये होस्ट तो रह चुकी आपने है, आमना जी कोई और ही रंग छेड़ दी है। मॉर्निंग शो होस्ट रह चुकी हैं। उनका एक बड़ा पॉपुलर एक मॉर्निंग शो था जी जी। जिससे उनको मॉर्निंग शोज का पायनियर अपेरेंटली कहा गया। अच्छा, जैसे उन्होंने कहा ना कि लोग पायनियर कहते हैं, थैंक यू, मैं कहना चाहूंगा नादिया जी कोई अच्छी चीज की पायनियर तो नहीं कहते लोग आपको। नहीं जो चीज है, इन ऑल ऑनेस्टी, जी मॉर्निंग शोज इन पाकिस्तान, एंड एज नादिया जी सेड दैट हमने बहुत अच्छा अच्छा काम भी किया है। आई एम श्योर किया होगा, आई एम श्योर निदा भी कहती हैं कि वो बहुत सारे शोज ऐसे करती हैं जहाँ पे वो ऐसे डिजर्विंग लोगों को सामने लेके आती हैं, आई एम श्योर। बट वो नजर तो नहीं आता ना, क्यों नहीं नजर आता? उसमें क्या हमारा कसूर है कि जो आपके अच्छा, चैनल के लोग क्लिप्स वही लगाते हैं जो वायरल होने हाँ, ये हैं। हमारा कसूर है कि जो आपने अच्छा काम किया है वो आपका अच्छा काम नजर नहीं आता। और मॉर्निंग शोज की एक इमेज इस तरह की बनी हुई है कि यहाँ पे फजूल चीजों के, शादियों कराने के अलावा, लेग पुलिंग के अलावा और कुछ नहीं होता। आपका मॉर्निंग शो देखने के बाद इंटेलेक्चुअल लेवल इतना नीचे चला जाता क्रैश है लैंडिंग। कि आप कहते हो कि भाई, बल्कि अगर कोई पायनियर है मॉर्निंग शो को रेवोल्यूशनाइज करने का, मेरे ख्याल है तो वो हुमा अमीर शाह हैं जो जियो पे करती हैं सुबह, बिकॉज दैट इज़ अ मॉर्निंग न्यूज़ शो जिसमें वो न्यूज़ की बातें होती हैं और फिर एंटरटेनमेंट की भी बातें होती हैं, बट इन अ वेरी डिग्निफाइड वे। ये सब कुछ नहीं होता। दैट्स द ओनली मॉर्निंग शो राइट नाउ दैट स्टैंड्स आउट, एंड दैट्स नॉट इवन अ टेक्निकली अ मॉर्निंग शो। लेकिन ये जो सारा तमाशा होता है, ये दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग टू बी अ पायनियर दूसरा, ऑफ। why is she so upset? She said मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर कीलें, it was such a tough watch, I couldn't और watch ये it. I couldn't watch it, और मुझे ऐसा लगा मेरे अंदर को कीलें ठोक रहा है। क्यों कीलें ठोक रहा है भाई? पहले तो उन्होंने कहा कि मैं तो देखना ही नहीं चाह रही थी, फिर असाइनमेंट में लिखा हुआ था तो मैंने देखा। नहीं नहीं, उन्होंने कहा मुझे वहाज ने, वहाज ने मुझे कहा देखिए, आपने देखा सबने है? कहा वहाज कौन? वहाज कौन? वहाज वही जो एक्टर ऑफ द ईयर है, जो ट्रेंड कर रहा होता है हर वक्त, उसका नाम लेने से आपके व्यूज ज्यादा आएंगे। अच्छा, मुझे लगा थोड़ा सा कि उन्होंने नेम ड्रॉपिंग की है, किया ऐसे उन्होंने कि आपको लगा नहीं, आपको सही लगा बिल्कुल। और इतनी क्या बात है कि वहाज ने उनको कह दिया कि देखो, तो मुझे 10 चीजें वहाज ने बोली, मैंने तो नहीं कभी बोला। आपने भी कर दी नेम ड्रॉपिंग। मैं तो जानबूझ के किया, जी बहुत अच्छा किया आपने। पहले की मैंने, जी बल्कि एक दो बातें तो मैं भूल भी गया कि ये बोलनी, खैर एनीवे दैट्स नॉट द पॉइंट। हाँ, बट व्हाट काइंड ऑफ नेम ड्रॉपिंग इज दैट कि मुझे वहाज ने बोला कि देखो? वहाज ने बोला मैं नहीं देखो। देख रही थी, मुझे वहाज फिर ने मैंने देखा और मुझसे तो देखा ना गया। आई कुडंट वॉच इट। कोई ऐसे लगा मेरे अंदर कील कीलें। खोट रहा है, वो सो हर्ट। मैं आप फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बहुत ऑफेंड हुई। क्यों भाई? फिर उन्होंने कहा कि ये ऐसा कंटेंट तो बनाने वाला ये स्टोरी कोई नहीं है। नहीं, फिर उन्होंने कहा, रुबीना अशरफ साहिबा ने या मुकर्रम जो होस्ट है उन्होंने कहा कि इसको लिखा है उमेरा अहमद ने, जिन्होंने हमसफ़र लिखा था। नहीं भाई, हमसफ़र उमेरा अहमद ने नहीं लिखा था, फरश इश्तियाक ने लिखा था। तो आप प्लीज़ अपना होमवर्क कर लिया करें। पहली बात तो ये है। यार आप नए कट्टे ना खोले, हमारा नहीं, वो खुलना वो पड़ेगा। नहीं है, वो नहीं, हमारा वो हमने देखा ना, तो अब हम तो हमारा डोमेन नहीं है वो। मुझे वो भी क्लैरिफाई करना है। अच्छा, एनीवे, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि पहले रुबीना अशरफ ने कहा कि इतनी बुरी राइटिंग है हर चीज़। फिर उन्होंने आखिर में उन्होंने कहा कि नादिया से पूछते हैं, हाँ 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 उनका क्या हाल है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये मेरा अहमद का प्ले ना होता तो मैं तो 2-3 ऐसी बातें जो करती हलक में कि मेरे, हलक में मेरी फंसी हुई, मतलब गाली गलौज करती हैं, हलक में फंसी हुई कोई असल में वो करती जो मॉर्निंग शो में इट वाज सो बैड। हाँ एग्जैक्टली, कि इट वाज सो बैड। और ये कोई थीम ही नहीं है जिस पे ड्रामा बने, ये कोई डॉक्यूमेंट्री ये हो तो तो डॉक्यूमेंट्री बंदा। होनी चाहिए थी, या टेलीफिल्म होनी चाहिए थी, या एक वो शॉर्ट फिल्म, शॉर्ट नहीं प्ले। जी, स्टार प्लस का ड्रामा ही बनना चाहिए इस पे, और अभी तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्शन बन गई है, इससे भी अच्छा, मैं आपको सनसनीखेज। बता दूं मुझे ये बात इतनी अजीब क्यों लगी, क्योंकि जब वो किसी ने उनको बोला कि ये लेकिन एक फिक्शन है, फिक्शन है, उन्होंने कहा लेकिन फिक्शन नहीं है। दैट्स व्हाट शी सेड, राइट? या लेकिन ये फिक्शन नहीं है, वी ऑल नो ऐसी चीजें हुई हैं, एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम? शी सेड कि हुई हैं, बट दे ओनली फोकस्ड ऑन द नेगेटिव एंड दे डिडंट ब्रिंग आउट एनी ऑफ द गुड दैट मॉर्निंग शो होस्ट डू। बट एक बात है, ये चीजें तो हुई है ना, या ये चीजें तो हुई है ना, एंड एब्सोल्युटली। एज आई एम सेइंग, इस वक्त पाकिस्तान में कोई मुझे उठा के दिखा दे, हम लेट्स डू अ सर्वे, लेट्स गो आउट ऑन द रोड एंड लेट्स डू अ सर्वे, और हम जाके वहाँ पे करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि उनका मॉर्निंग शोज के बारे में क्या यार वो ओपिनियन। सांप वाला सीन तो मैंने देखा हुआ है, हाँ, सबने देखा हुआ है। मॉर्निंग शो, वो जो रेप सर्वाइवर से जो जी कॉन्वर्सेशन बिल्कुल, है, हमने देखी हुई है। देखी हुई है। व्हाई इज शी टेकिंग इट पर्सनली? या शी इज आई नॉट द मीन मॉर्निंग बच्चे होस्ट। अडॉप्शन के लिए दिए गए हैं मॉर्निंग शोज में। सब हुआ है, मॉर्निंग शो थे शादियां या हुई, वो रमजान शो थे? आमिर लियाकत का शो था, अल्लाह बख्शे उनको जी। बट हुई, शादियां हुई हैं, बिल्कुल हुई है। बहुत सारी चीजें, डायपर्स बदलाए जाते हैं सुबह, सब कुछ होता है सब कुछ रूटीन हुआ के है। लिए। या व्हाई इज यू सो ऑफेंडेड? एंड आई, देखें बात ये है कि मैं और आप ड्रामे रिव्यू करते हैं ना, कंटेंट हम रिव्यू करते हैं,
कल को अगर कोई ड्रामा बनता है जिसके ऊपर भाई कि वो ये जो है पूरी इंडस्ट्री उसमें जी वो इस पे भी दिखाते हैं कि जी जो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जो ड्रामा रिव्यू करते हैं वो इस तरह से करते हैं वो करते हैं, वुड बी से कि यार कि ये क्या है, मेरे कील चुभ गए अंदर. We can say that as somebody who's done this portrayal is not right, and we can talk about it कि यार कि नहीं यार ये था तो ये भी होता था, but I'm not gonna say कि मेरे अंदर कीले घुसा दिए लोगों ने, because at the end of the day this is something that was happening, and she herself said that ये हुई हैं चीजें, अगर हुई हैं और उसके ऊपर लाइट शेड की जा रही है तो where is the problem? Absolutely. Where is the problem? और अगर आपने कितने परसेंट अच्छा काम हुआ होगा मॉर्निंग शोज में ओवर द इयर्स, 20 साल कितने हुआ होगा 10-15%, 40% भी हुआ है. हाँ. मेरा नहीं ख्याल 50% अच्छा हुआ और 50% नहीं, not at all. 50% is a big number. हाँ. मेरा नहीं ख्याल कि 50% अच्छा हुआ और आप बोले 50% और से अगर कम हुआ भी है तो पब्लिसाइज वही होता है जो नेगेटिव पब्लिसाइज. और सनसनीखेज होता है. इसमें आई एम सॉरी बट द मॉर्निंग शो होस्ट्स and their teams are to be blamed. I interviewed Shaista Lodhi and Shaista Lodhi on record, if you go and watch her interview with Samina Pirzada, she admitted and said that Yes. I did not agree with a lot of the content that To was her being credit, made. yeah. To her credit, she said that. She said, I was not content. I was not content. You ask Nida Yasir also. She'll have an honest conversation with you. कि यार हमें करना पड़ता है, हमें ratings के लिए करना पड़ता है, हमें ये करना पड़ता है, हमें वो करना है. At least be honest about what you did, man. आपने अगर अच्छा काम किया तो कोई उसको पुल डाउन नहीं करा, लेकिन टू से कि मेरे अंदर कील, मैं ऑफेंड हो गई, ये बनना ही नहीं चाहिए था. बकवास ड्रामा क्यों नहीं बनना चाहिए था? बकवास ड्रामा नहीं है, बिल्कुल सही है और अच्छा हुआ बना है, बहुत अच्छा ड्रामा है और एक्सपोज कर रहा है जो मॉर्निंग शोज के पीछे जो पूरा सिस्टम also है. it's very ironic actually that she's sitting there saying this. Basically you understand what's happened. Of course I understand it's come full circle कि वो बैठी हुई टेलीविजन इंडस्ट्री से बिलोंग करती हुई 3 शख्सियात टेलीविजन इंडस्ट्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. नहीं, बट इट्स कम फुल सर्कल ना, और उल्टा टेलीविजन इंडस्ट्री ने उनके काम पे ड्रामा बना दिया. मैं उस पे फिर भी नहीं जाऊंगा. मैं तो ये कह रही हूँ इट्स कम फुल सर्कल. मैं उस पे फिर भी नहीं जाऊंगा. मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि एज समबडी हु वाज अ मॉर्निंग शो होस्ट एंड हु, ठीक है, उनको कंसीडर किया जाता है पायनियर, मैं मानता हूँ ये बात. वो खुद कह रही है कि मुझे पायनियर कंसीडर किया जाता है. व्हाई इज शी टेकिंग ऑफेंस? If anything, she should come out and address it in the correct way. Exactly. And not on that platform, maybe perhaps on her own platform. Absolutely. कई दफा ऐसा होता है हसन के हमारे यार I'm sorry, हमारे से ये गलती हो जाती है, ये हमसे गलती हो जाती है, या हम कोई पोस्ट ऐसी लगा देते हैं जो गलत होती है, अभी फौरन भी रिट्रैक्ट. हमने कल डिलीट किया, हम अपोलोजाइज करते हैं कि यार ये गलती हो गई. हमने वो मायरी का, और बिल्कुल वो हमारी टीम ने गलत पोस्ट किया था. एक मैंने क्योंकि ऐना का इंटरव्यू किया अभी, तो आपको पता भी चल जाएगा. उसमें अंडर एज 15 साल का लड़का लड़की है, उनकी शादी हो गई ड्रामे में जी. और अपेरेंटली ड्रामे बनाने वालों का मकसद ये है बताना कि यार ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए. बट लोग क्या कह रहे हैं, वो शिप करना शुरू हो गए हैं उस कपल को, 15 साल के लड़का लड़की को, और उनके एडिट्स और रोमांटिक वो बन रहे हैं. तो बेवकूफी है कि समथिंग हॉट पे अगर उनको एज अ कपल लगाया गया, हमने फॉरेन एक्शन लिया, हमने डिलीट कर दिया. हमें अब उसको बैठ के डिफेंड थोड़ी करेंगे. मैंने अपोलोजाइज किया ट्विटर पे, सॉरी दिस इज गलती हुई है. गलती हो गई है, टीम से हो जाती है गलतियां तो सबसे होती हैं यार. बट we're not gonna say कि दूसरा, with all due love and respect, नादिया खान साहिबा का वो क्लिप याद है आपको जो शर्मिला फारूकी साहिबा की वालदा के साथ उन्होंने? जी बिल्कुल. कितना मायूब था वो. उन्होंने पर्सनल अटैक किया था ना उन पे. क्या किया था उन्होंने? जब वो कह रही आप मेकअप कितना अच्छा करती हैं. एग्जैक्टली. अब बंदा क्या क्या याद कर रहा है यार, ये तो मतलब है. और ये तो रिसेंट है, ये तो रिसेंट है. It is ironic beyond my imagination that she is sitting there and she is complaining कि यार ये क्यों बना. क्या चीज जन्नत से आगे की हमने सारी किस्तें देखी, क्या बुरा है उसमें? यार जन्नत से आगे बहुत अच्छा ड्रामा है, बेहतरीन ड्रामा है. और कोई, हम तो हमेशा ये कहते हैं कि कौन होता है डिक्टेट करने वाला कि क्या बनना चाहिए और क्या नहीं बनना चाहिए. जिसका जो राइटर का दिल चाह रहा है वो लिखेगा. Why would you dictate कि ये ड्रामा कंटेंट ये बनना ही नहीं चाहिए? अगर उमेरा, अगर आप इतना ऑफेंड हुई हैं तो फिर आपकी क्यों गालियां रुक रही हैं यहाँ पे? हाँ, फिर आप दें गालियां. इसका मतलब है कि आप राइटर को रिस्पेक्ट करती हैं. तो फिर आप राइटर को किस हद तक रिस्पेक्ट करती हैं? राइटर के ओपिनियन की रिस्पेक्ट नहीं है आपको? नहीं. आपको ये एक रिस्पेक्ट नहीं है कि राइटर ने एक रिस्पॉन्सिबल तरीके के साथ एक रिस्पॉन्सिबल कहानी को बताया होगा? ये कैसी रिस्पेक्ट है? रुबीना अशरफ साहबा ने कहा कि मैंने तो इतने मॉर्निंग शो किए हैं अपने अटेंड इन माय इयर्स, मैंने तो कभी ऐसा नहीं होते हुए देखा. कैसे होते हुए? जैसे वो रेप विक्टिम को एग ऑन कर रही थी, मैं तो कभी नहीं ये देखा. मैं उनको सजेस्ट करूंगा अगले हफ्ते के कुछ मॉर्निंग शोज देख लें.
अभी भी आ रहे हैं मॉर्निंग शोज। यार ये तो बहुत बुरी बात है। और दूसरी बात ये, अगेन हम कितना आमना जी हम ड्रामे रिव्यू करते हैं, हम शो में कहते हैं यार कि लोगों में बर्दाश्त नहीं है कि अगर सर्टन तरह की कहानियां बताई जा रही है तो नहीं बताने देते, इतनी रिस्ट्रिक्शन है। अगर हर प्रोफेशनल इंसान बोल दे यार मेरे प्रोफेशन को क्यों क्यों आप बना रहे हो, हाँ जी, कल को डॉक्टर्स बोले यार हमारे ऊपर क्यों ड्रामे बना रहे हो, लॉयर्स बोले हमारे ऊपर क्यों ड्रामे डॉक्टर्स बना रहे हो, बोलेंगे यार आप हर ड्रामे में Negligence डॉक्टर को इनकॉम्पिटेंट दिखाते हैं, बैन करें। बैन करें। लॉयर बोलेंगे जी, मुझे कील चुभ रहे हैं। पुलिस वाले कहेंगे जी हर ड्रामे में पुलिस वाला रिश्वतखोर है, हमें कील चुभ रहे हैं, हमें कील चुभ रहे हैं आंखों में। जी यार ये बात ही क्या है करने की? रिडिकुलस। प्लीज गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू नादिया जी, मैं आई रिक्वेस्ट यू, आप इसको क्लैरिफाई करें कि यार कि ये जो प्रॉब्लम जन्नत से आगे में दिखाई जा रही है ये यूं नहीं होता था, ऐसे कभी भी नहीं हुआ मॉर्निंग शोज में, बट नो एट द सेम टाइम शी इज एडमिटिंग ऐसी चीजें हुई हैं। दूसरी बात ये कि यू आर सिटिंग ऑन दिस शो एज अ क्रिटिक ऑफ ड्रामास एंड देयर मेरिट्स, यू आर टेकिंग इट पर्सनली, हाउ दैट इज जस्ट सो अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ क्रिटिक। Why are you taking it so personally? आप क्रिटिक करें उसकी राइटिंग को, आप क्रिटिक करें उसकी डायरेक्शन को, which is beautiful, and thank you to Marina Khan for pointing it out. आप परफॉर्मेंसेस को क्रिटिक करें, आप ये फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज हैं जो, अगर फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज हैं उनकी बात करें, but you can't take it personally, which you did. हाँ you can't. You're a bad critic. And yeah, I mean as somebody who's critiquing the work, you can't take it personally यार. No. As I said, कल को YouTube कंटेंट क्रिएटर्स या YouTube रिव्यूअर्स के ऊपर कुछ अगर बनता है तो हम क्या बैठ के बोले कीले चुभ रही हैं जी। नहीं यार ये बहुत 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 अजीब बात थी, मुझे बिल्कुल बहुत बहुत दुख हुआ ये बात सुन। जहां अजीब बातों की बात है वहां बात से बात निकले और चलते हैं तमाशा घर की तरफ। तमाशा। आपने मुझे कहा जी रात को 4 बजे की वॉच दिस एपिसोड, आपको कैसा फील हुआ वो एपिसोड? मैं दिल चाहे मैं आपको मारूं उसको एपिसोड को देखने के बाद। क्या हुआ आप वो एपिसोड फिर इस चीज से खुली कि सुबह जब बाहर मुर्गे ने बांग दी तो ये जागे हमारे सारे सेल्फी। हाँ जी, उस पर उन्होंने डांस किया और उसके बाद उन्होंने नाश्ता किया जिसपे उन्होंने किसी का मजाक उड़ाया। किसका मजाक उड़ाया? अंबर जी का। उमर ने जी। उसके बाद बादशाह सलामत आ गए, उन्होंने कहा प्लीज कम टू द गेम। नहीं, उससे पहले ये हो रहा था कि ये लोग सारे हो रहे थे शदीद बोर। हाँ। और ये कह रहे हम थके हुए हैं आज तो हम बहुत हमारा आउच हो गया, कुछ नहीं हुआ, मजा ही नहीं आ रहा, वो बोरिंग हो गया है, कुछ नहीं हो गया। कुछ ने कहा कि यार अभी देखना थोड़ी देर बाद लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, सब चार्ज हो जाएंगे, एक्टिव ये वो। अब कह रहे नहीं हम बहुत स्लो हो गया ये वो। फिर आए बादशाह सलामत। क्या किया हमने? बादशाह सलामत आए, उन्होंने कहा गेम रूम में आप आए। उनका मैं आपको आज की टास्क देता हूँ। उनके हर कंटेस्टेंट के आगे एक एक बाल्टी थी जिसमें बॉल भरे हुए थे। उन्होंने कहा आपने एक टांग पे खड़ा होना है और जब आपकी टांग नीचे लगेगी जमीन पे तो जो आपके साथ का कोई भी बंदा है वो आके आपकी बाल्टी में से अपनी बाल्टी में बॉल डाल सकता है और अगर उसने आपकी बॉल, जिसके ज्यादा होंगे बॉल्स वो जीत जाएगा, जिसकी बाल्टी खाली है वो हार जाएगा। ये ऐसा ही था ना? ऐसा ही था। और फिर ये गेम शुरू हो गई, इंतहाई एक स्टूपिड गेम शुरू हो गई जी। फिर क्या हुआ? फिर लोगों ने ऑब्वियसली नोबडी कैन बैलेंस ऑन वन फुट फॉर लॉन्ग, पाँव नीचे लगता तो लोगों ने बाहें भर भर के बॉल उठाने शुरू किए, वो बॉल गिरने शुरू हो गए, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, गाली गलौज शुरू हो गया। इतना शोर था उस कमरे में, मेरे खुदाया। और या imagine you as a participant. I would not sign up for this no matter what. Even if they give you like a lot of money. Yeah, for money I'd do it, but I wouldn't do it. Like if you're being paid 1 crore. I would do it for a crore. Yeah. You do it for crore? Yeah, for a crore I'd do it. 2 महीने की जिल्लत उठा ले बंदा करोड़ के लिए। अच्छा, you're assuming कि आप 2 महीने रहेंगी अंदर फिर? Of course. है? हाँ, of course. मुझे कौन निकालेगा? Of course. अच्छा, बात ये है कि जब ये सब लड़ाइयाँ हो रही थी तो नेहा के ऊपर अक्सर बड़ी तनकीद आती है कि नेहा लोगों को बहुत चिढ़ाती है, अनॉय करती है, बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। नेहा बहुत ज़्यादा ये करती है। नेहा ये कर रही थी। एडी जो था वो ओवर एक्टिव हुआ था कल। अदनान, उसको सब एडी बोलते हैं इसलिए मैं एडी कह रहा हूँ। और वो ना बहुत ज़्यादा हाइपर होके अपनी बॉल्स को भी प्रोटेक्ट कर रहा था, दूसरों की बॉल्स भी ले रहा था। बहुत सारे रूल्स जो ऐसे मुझे लगता है गेम में नहीं थे वो भी उसने खुद ही बना लिए। बॉल्स को किक भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ कर 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 तो नेहा को इक्वली टफ टाइम दे रहा था। जितनी नेहा अनॉय करती है उतना ही दे रहा था। अब इस बीच में हुआ ये कि नेहा थोड़ी जब ज्यादा राइल अप हुई, उसने ज्यादा अनॉय करना शुरू किया एडी को। तो अब जो वो बी बहुत लंबी बीप थी, तो मुझे नहीं पता कितनों ने वो अनकट फुटेज देखी है जिसमें अनसेंसर्ड, जिसमें ये एक्चुअली बात हुई है, या मुझे नहीं पता कि वो जो 24/7 फीड आती है उसमें ये बात एक्चुअली उन्होंने बीप के बगैर चलाई है या नहीं चलाई।
लेकिन मुझ तक ये बात पहुंची है, वो बड़े रिलायबल सोर्सेज के थ्रू ये बात पहुंची है, इसलिए मैंने खुद ये सुनी नहीं है बात, बट आई ट्रस्ट द पर्सन हुज टोल्ड मी कि ये बात हुई है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग एक क्लियर फेयर पर्सपेक्टिव के आगे साथ चले जज भाई। कर सके ओ कि ये बात भाई, सही है नहीं। आगे चले। अपेरेंटली एडी ने नताशा को बोला था, नेहा को बोला था, नेहा की नकल उतारते हुए कि ओ इट्स ओपन सीजन फॉर ऑल, कम जूनी कम अली, इट्स ओपन सीजन फॉर ऑल, which you know what Yeah. what means. And so Neha turned around and Neha said open season होगी तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन, जिसके ऊपर एडी को फिर उसने रिएक्ट किया, उसने चीजें फेंकी, फेंक फूंक के वो चला गया। और वो जब जा रहा था तो तब एडी ने अपेरेंटली ये भी बोला कि ये लड़की 2 नंबर है, जिसके ऊपर देन आपने देखा जब जुनेद ने रिएक्ट किया और जुनेद ने बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार किया कि तुमने 2 नंबर किसको बोला 2 नंबर। तो वो सारी कॉन्वर्सेशन। नाउ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि यार कि अगर एडी को निकाला तो नेहा को भी निकालना चाहिए था, क्योंकि नेहा ने भी बदतमीजी एडी की। वापस आ जाएगा, मेरा नहीं ख्याल आएगा, मेरा ख्याल आ जाएगा, मेरा ख्याल है नहीं आएगा। अब फिर आप मेरा ख्याल है क्या आ जाएगा। ठीक है देख लेते जी। हैं, बट मेरा नहीं ख्याल आएगा। बट आप, क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया, आपने देखा है, आप क्या समझती हैं कि नेहा को भी निकलना चाहिए था? और अगर एडी निकला तो ये फेयर मेरे इफेक्ट ख्याल है दोनों को ये नहीं निकलना चाहिए था। एक गेम है जहाँ पे फायरवर्क्स हो रहे हैं और दो लोग गुस्सा कर रहे हैं दूसरे पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बंदा कह रहा है, नेहा भी बोल रही है सब कुछ, वो भी कह रहा है। या तो दोनों को कहते कि जी आपको बैड बिहेवियर दोनों का है, सस्पेंडेड फॉर 2 वीक्स और व्हाटएवर, या फिर दोनों को ना करते। बट होता ही है ना, हमने स्टार्ट जो बंदा करता है ना उसके ऊपर Did he onus- started it? It was Yes. very difficult to see who Yes, started it. he started it. He said that to her first कि Open season है। ओपन सीजन है। और ये बहुत 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 बुरी बात, बहुत घटिया और गलीज बात है। इस तरह अगेन जब आपको पता है कि 100 कैमरा आपके ऊपर लगा हुआ है और आप पूरा पाकिस्तान आपको हाँ, लेकिन हसन मुझे देख के, आई एम नॉट अ तमाशा एक्सपर्ट एट ऑल, बट मुझे देख के ये लग रहा था जैसे कि they're all, उनका मेमो में ये लिखा गया है कि try to dramatize everything as much as you can. Try to be over is like in the memo. Try Yeah, to but be then over. you've got to, that's the thing na Amna. Of course when you sign up for Tamasha, you know it's a reality show where you have To be over. You have to Be over the top. create content. Yeah. Daily content. It's like daily vlogging. आपने कोई ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है कि यार मिलियंस ऑफ कि लोग लोग आपको देखें। देखें। हाँ। अच्छा, अब वो जरूरी तो नहीं है ना कि वो कंटेंट आपने क्रिएट करना है तो वो आपने गालियां दे के ही करना है या लड़ झगड़ के ही करना क्या है। करें फिर वो? बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो कंटेंट बना रहे हैं, ना वो लड़े ना झगड़े ना गालियां दे एक रहे हैं। कमरे में एक घर में बैठ के वो क्या करें? यार गेम्स हैं, टास्क बाहर नहीं यार, बाहर के जो मैंने देखे हैं जिस तरह बिग ब्रदर है या ऐसे रियलिटी शोज होते हैं, उसमें कपल्स बन जाते हैं, फिर उन पे कैमरा होते हैं कि देयर लाइक मेकिंग आउट इन कॉर्नर, तो वो बड़ा लोगों को कंटेंट अपील करता है, ये वो कर नहीं सकते। इन्होंने कोशिश की बेचारी, फिर नहीं ज़हन को निकाल दिया उन्होंने। निकाल दिया उन्होंने, एग्जैक्टली, ये वो कर नहीं सकते। नहीं, अब जैसे जो कल की इससे एक दिन पहले की टास्क थी जिसमें वो आका और गुलाम बने थे, इट वाज फन। इन्होंने बीच में एक वो स्किट बनाए थे दोनों ने, दैट वाज फन। कभी कभी गाने गा रहे होते आपको हैं। लगता है ये ऑर्केस्ट्रेटेड था सारा? नहीं हो नहीं सकता, ऑर्केस्ट्रेटेड हो नहीं सकता, क्योंकि I have अगेन my doubts. एडी को मैं जो देखता आ रहा हूँ वो उसका बड़ा एक फन वाइब रही है और कभी कभी बहुत ही ज्यादा वो अच्छे उस जोन में भी रहा है। ये जो उसका बदतमीजी वाला है ना, इसकी हमने झलक देखी है 1-2 बार जब उसको पहले गुस्सा आया, बट वो इस एक्सटेंट पे चले जाएगा। मतलब वो जो बाल्टी उसने उठा के फेंकी, वो तो अंबर जी को बिल्कुल यार उनके पास से लगते बच्ची है, पर उसने लेकिन अपोलोजाइज भी किया 2-3 दफा। उसने कहा आई एम सॉरी अंबर जी, मैं आपको लग जाती। तरीका नहीं है ना। द गेम विल टेस्ट योर पेशेंस, so उसमें and your other contestants will test your patience. the other contestant, and for all it's worth, I know a lot of you guys also think that Neha is really annoying. Yes, she is, but that's part of the game. Annoying होना, दूसरों को चिढ़ाना, दूसरों को जिच करना, उनसे रिएक्शन लेना, that is the game, and she's playing that game really well. वो खुद उस लेवल पे कभी भी नहीं जाती कि जहाँ पे बंदा बोले, except in this time, in this case, कि जहाँ पे बोले कि यार इसको निकाल के फेंक दो। वो एडी को ले गई उस लेवल पे। अब वो एडी की गेम थी ना कि वो ना जाता उस लेवल पे। अनफॉर्चुनेटली वो गया और उसकी इविक्शन हुई। एंड आई थिंक इट्स फेयर, आपने बदतमीजी की कुछ लाइंस होनी चाहिए। इस तरह तो कोई भी कभी भी किसी को कुछ भी बोल दे। Absolutely. नहीं, आई एग्री। तो आई थिंक अदनान सिद्दीकी टुक द राइट कॉल एज बादशाह सलामत, एंड जो भी किया और जिस तरीके से अदनान सिद्दीकी ने बात भी की, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और ये नहीं है कि सिर्फ एडी को दिया वार्निंग दी, क्योंकि ही सेड कि एडी को मैं एक बार वार्निंग दे चुका था। नाउ ही गेव अ फाइनल वार्निंग टू ऑल ऑफ देम, including Neha, including Natasha. What do you think of Natasha?
अगेन मेमो यही है कि ओवर रिएक्ट करो तो वो शी इज टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल. आई मीन आई वुड बी लाइक नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ हर इन रियल लाइफ इफ दिस इज हाउ शी इज. या आई डोंट नो इफ शी इज नो पुटिंग शी अप इज एन वेरी एक्ट बदतमीज. इन रियल लाइफ भी. नो जो वो रियल लाइफ ही होगी ना उनकी. हाँ. जाहिल, हाँ, बदतमीज, बहुत ही. गवार, जिस तरह के वो अल्फाज. आई यूज्ड टू रियली लाइक हर जब वो होता था ना अपना वो डॉली की आएगी बारात. शी वाज डॉली. अच्छा. हाँ, बारात सीरीज में बड़ा इनका मेन रोल था. आई रियली लाइक्ड हर बट आई एम डिसअपॉइंटेड. आई डिडंट थिंक शी वुड बी लाइक दिस. दैट्स व्हाट अदनान सेड राइट. Yeah. अदनान सिद्दीकी कि यार लोग आप लोग को इतना पसंद करते हैं, आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एग्जैक्टली. fraternity आपकी को. असलियत अंदर से निकली है तो आपकी ये असलियत बहुत आ ही रही है, तो अब कितने इट्स लोग. क्वाइट अगली. मैं जैसे अदनान में इतना मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं नताशा में बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ यार कि क्या क्या दिखा On the other hand, that Ali guy, Ali he was Sikandar. very sweet. या Very sweet. He was singing songs कि मुझसे हो नहीं रहा, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है. You know, he's very. I really liked him. Yeah, that's And it. then of course Junaid comes across as very nice and एंड ऑल्सो likable. मुझे फैजान की ये बात नहीं पसंद आई जब वो राने को कह रहा था "श्श, राना चुप." जब एडी ने ऐसे रिएक्ट किया तो फैजान के दिमाग में मेरे ख्याल में ये है कि यार बादशाह सलामत खुद ही आके इसको हैंडल कर लेंगे, तुम कुछ ना करो. नहीं, कभी कभी आपको स्टैंड लेना पड़ता है जब आप देख रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है. जैसे जुनेद ने स्टैंड लिया, आपको उस वक्त स्टैंड लेना है. ये थोड़ी कि आप स्पेक्टेटर बैठ के बैठे रहे और बन के बैठे रहे. और उमर वो सिटिंग देयर like a spectator. He didn't intervene. उसको He कहे should लड़ने have. इनको लड़ने दो. No, he should have intervened. एक लड़की के साथ अगर इस लेवल पे बदतमीजी हो रही है और बाकी तो गेम खेल रहे हैं, नताशा was just busy playing and वो taking the देखा ये ball. लड़े और बॉल्स उठाते वो रहो. बॉल उठाते रहो. That was weird. उस टाइम पे कंटेस्टेंट्स को ये चाहिए था कि वो गेम रोक तो दें. जीता कौन इस कोई नहीं जीता. task को? हाँ. यही तो मसला है इन लोगों का. ये लोग सारी टास्क जाया कर देते हैं. जब भी टास्क खेलने जाते हैं लड़ाइयां कर देते हैं, लड़के आ जाते हैं और टास्क जाया हो जाता है. इसलिए तो कोई सेव नहीं हो रहा इनमें से. ठीक है. वेरी बैड यार, वेरी बैड. Very bad, very bad. पता नहीं, शायद वहां पे जब खेल रहे होते हो आपको नहीं पता होता, अंदाजा होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन फुटेज के लिए कर रहा है कौन नहीं कर रहा. बट इस तरह की चीज इतनी बदतमीजी हो रही है तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि उमर वुड हैव स्टूड अप एंड गुड ऑन जुनैद यार, व्हिच इज व्हाई आई लाइक हिम. Yeah. ही इज वेरी रियल. He took a stand and the Absolutely. others should have too. जी. But जहाँ तक एडी की eviction की बात है, मैंने आपको बता दिया कि उसने क्या कहा है. उस हिसाब से आप लोग देख लें कि आपको क्या लगता है, कि अभी भी आपको लगता है कि नेहा को भी निकलना चाहिए था, या आपको लगता है एडी निकला सही हुआ. इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा. जी आमना, जो बिछे हैं संग समेट, जो नहीं, बचे हैं. जो बचे हैं. एक तो यार एक बात कहनी है वैसे हाँ, क्या? कि as delighted as I am that this is going as our first project to Netflix, यार सिंपल नाम रख लेते हैं मेरे भाई. पूरी पूरी दुनिया में लोग, ये टंग ट्विस्टर है पूरा. टंग वो ट्विस्टर ऐसे है. होगा ना, जे नहीं वो भी नहीं है. एक्रोनिम भी ऐसा कोई आसान नहीं बनता. H, कोई आसान सा रखते नाम, चक्कर या you know. क्या पता नाम, ये तो नॉवल का नाम है ना, हो सकता है इसका नाम चेंज कर आई होप कर लें क्योंकि ये बहुत मुश्किल नाम है. ये तो लोगों को नाम याद करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है. हर बंदे ने थोड़ी नॉवल पढ़ा हुआ है. और नॉवल बाय द वे मिल भी नहीं रहा. आई ट्राइड लिबर्टी बुक्स पे, इट्स नॉट अवेलेबल. उन्होंने शॉर्ट कर दिया मार. शॉर्ट कर दिया. किसी को अगर मालूम है कि ये फरहत इश्तियाक का ये नॉवल कहाँ से मिलेगा, प्लीज और बता कमेंट दें. सेक्शन में लोग पूरी पूरी स्टोरी बताना शुरू कर देंगे. स्टोरी तो पता है सबको, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है. एवरीबॉडी नोज द स्टोरी. आपको भी मैंने बता दी है. हाँ. तो क्या मसला है. नहीं, आपने पूरी तो नहीं बताई, पूरी मुझे भी नहीं पता, बट स्टोरी सबको पता है. लेकिन फिर भी ना बताएं कमेंट सेक्शन. बहुत सारे लोग होते हैं जो एंजॉय करना चाहते हैं. जी. बाय द वे, आई वॉच कोरा, वी विल टॉक अबाउट इट. मैंने आपको महीना पहले कहा था वॉच करो, यू लव वो इट. मैं आप जब मैंने कहा Did you था not love it? नो, You didn't like it? विल स्पीक अबाउट इट. Okay. इसके बाद चलें कोरा की बात कर लेते हैं. क्या कहना चाहेंगे आप जो बचे संग समेट लोग? मैं एक पहली बात तो ये कि मैं मोमिना दुरैद फिल्म्स को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि दे हैव सिक्योर्ड द फर्स्ट ऑफिशियल नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन फ्रॉम पाकिस्तान. और एंड शी इज़ ऑल्सो रोप्ड इन अ फैंटास्टिक कास्ट which people keep saying Myra Fawad, Myra, Myra. They are part of the cast. Yes, they are. अब ये कहना कि जी नाम बेच रहे हैं उनके नाम पे, तो सारे उनके नाम बिकने वाले हैं भाई. कौन है जिसका नाम आप ना लें? You know, it's a great lineup. You've got Fawad, you've got Myra, you've got Hamza Ali Abbasi, you've got Maya Ali, you've got Ikra Aziz, you've got Ahad Raza Mead, you've got Sanam Saeed, you've got Hania Amir, you've got कितने लोग मैंने बोल दिए. और भी कोई है? आहद बोला आपने? मैंने आहद बोला है. और उमैर राना, नादिया जमील, खुशहाल खान, Oh, you got खुशहाल खान, हानिया आमिर, इकरा अजीज, बोल माया दिया, अली, बिलाल बोल दिया, अशरफ, बोल दिया, बिलाल अशरफ, अशरफ भी बोल हमजा दिया, अली वासी, वो भी बोल दिया, आहद रजा मीर, बोल दिया, फवाद खान, वो बोल दिया. मायरा So खान, you got a fantastic cast. So obviously, I mean, they're all like, you know, समीना अहमद साहबा, Samina Ahmed Sahaba, yes, absolutely. बेशुमार लोग. फरहत इश्तियाक साहबा का नॉवल है जो उन्होंने गालिबन 2013 में लिखा था.
जो बचे हैं संग समेट लो, and it's about 3 generations of characters which start from the 70s. So the first generation is you'll see them in the 70s, the second generation you'll see in the 90s, and the third generation you'll see in the millennium. So आपको 3 generations मिलेंगी, therefore इतनी extensive cast है, तो I'm really excited. शूट पे चला गया है ड्रामा, पहला स्पेल शूट हो रहा है. It's going to be shot partly in Pakistan, partly in Italy, because one of the character is Italian and 2 of the characters meet in Italy. तो उनका एक पूरा लेग है वहाँ पे. जी. जैसे आपने कहा, सबसे पहले तो मोमना दुरैद को बहुत ज़्यादा मुबारक हो. जी, and she's the director. शी इज़ द डायरेक्टर एज वेल. उनकी पूरी टीम को बहुत मुबारक हो. मैं देख रहा था कि उन्होंने एक कंपनी खोली है, मोमना दुरैद फिल्म्स FZ LLC दुबई में. तो ये मोमना दुरैद जो हमारी MD प्रोडक्शन है पाकिस्तान में, जब बेशुमार ड्रामे हम टीवी पे हम देखते हैं, उन्होंने स्पेशली आई थिंक फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दुबई में भी एक कंपनी खोली है. और फिर इन कोलैबोरेशन, नाम मोमना दुरैद का, तो इसलिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये एक पाकिस्तानी कंपनी को, पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स का ये क्रेडिट है, उनकी अचीवमेंट है कि पहली ऑफिशियली नेटफ्लिक्स से कमीशन्ड हुई सीरीज बनने जा रही, जिसके लिए मैं और आमना तालियां बजाना चाहेंगे. ये बहुत बड़ी, और ये क्योंकि दुबई बेस्ड कंपनी है, वहाँ पे रजिस्टर्ड है, इसलिए वैरायटी पे आपने देखा होगा पाकिस्तान थीम्ड ड्रामा लिखा हुआ है, नॉट पाकिस्तानी ड्रामा. जी. बिकॉज दैट्स फॉर प्योरली टेक्निकल रीजंस. जी. और जब आप इसको वैरायटी पे आर्टिकल पढ़ें तो आपको ये भी पता चलता है, the variety understands that the commission is by the Netflix Middle East and North Africa team. जी. So मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि नेटफ्लिक्स डायरेक्टली पाकिस्तानी कंटेंट को कमीशन कर रहा है या नहीं कर रहा. सो अगर कोई कंटेंट, पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स की कंपनी दुबई में बेस्ड है, तो फिर नेटफ्लिक्स मिडिल ईस्ट का उनके ऊपर एक, तो दिस वाज अ ब्रिलियंट आइडिया. दिस इज अ ब्रिलियंट मूव एंड वेल डन. वेल डन. और ये सोचना कि यार कि चलो हम दुबई में एक कंपनी खोल लेते हैं और पाकिस्तान थीम्ड हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, फिर obviously in collaboration with MD Productions. That's great. That's great. This is how you bypass rules and उस तरह के in the correct way. ये बहुत अच्छी बात है. और ये जिसकी भी सोच थी, I'm sure मोमिना की अपनी थी, जो भी टीम उनके साथ है, well done everybody. And आमना, अब ये जो नॉवल है जी, और जैसे आप कह रही हैं बहुत लोगों ने पढ़ा हुआ भी होगा, मैं वाकिफ नहीं उसकी कहानी से, जो कास्ट इकट्ठी है, बहुत बड़ी कास्ट है. मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तानी किसी प्रोजेक्ट में, मगर ये सब एक जनरेशन में नहीं होंगे ना, फिर भी 3 जनरेशंस आपको दे रहे हैं, फिर भी इतने सारे बड़े नामों का एक प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट होना इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज डील, राइट? सो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द बजट्स. या मैन, एब्सोल्युटली मैड बजट्स, राइट? एब्सोल्युटली. बट इनको इकट्ठा करना, आई एम श्योर एक्टर्स के भी रिजर्वेशंस होते हैं यार कि मेरा कैरेक्टर कौन सा होगा. इतने सारे कैरेक्टर्स हैं. अब मैंने नॉवल नहीं पढ़ा, तो कुछ आप बताएं ना, जो इतना बता सकती हैं नॉवेल्स के बारे में, कि ये जो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, सबका स्क्रीन टाइम आपको लगता है इक्वल होगा? कोई सर्टेन जो कैरेक्टर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है? मुझे पता है कि कैरेक्टर्स जो है ना, सारे बहुत वेल राउंडेड और इम्पोर्टेंट हैं. सब इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, सब इक्वली तो नहीं होंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट सब हैं. जैसे ये सिकंदर और लीजा के बारे में बताइए. जी, सिकंदर और लीजा जो हैं, ये आई थिंक आर द लास्ट जनरेशन. No, it says that it revolves around Sikandar, a Harvard law student who experiences a life-changing incident that makes him keep others at bay, and Lisa, a talented artist who is bursting with life but has had a troubled past. They meet in Italy. Sikandar and Lisa meet in Italy. Ji. So I'm assuming they would be the first generation. No. They're the third generation. They're the third generation. They're the third generation. So it's about Sikandar and Lisa. Do we know who Sikandar and Lisa are? No. You do. I'll ask you. I forgot completely. सिकंदर और लीजा जो है ना, they're the third generation. इनके जो माँ बाप हैं, फॉर एग्जाम्पल लीजा के जो पेरेंट्स हैं, okay, I'll take a guess. वो हैं महमूद और विक्टोरिया. और उनके भी माँ बाप हैं फिर? और उनके भी माँ बाप होंगे. So I would think कि अगर एज वाइज देखा जाए तो it makes sense. अगर सिर्फ strictly in terms of age, खुशहाल is the youngest. So then I would think that Khushal is Sikandar. He's not. Then Ahad would be Sikandar. I would be surprised if Fawad is Sikandar, and Fawad is, he can't be playing, I don't know the age, so maybe he is Sikandar, I don't know, man. But it'll be just odd if, for example, Khushal
is shown to be Fawwad's father, जी. even though he'll be like a different generation. जी. I don't know, man. It's just very it's very confusing. It's very very- confusing. it is हाँ, very it is confusing. very confusing. लेकिन 3 generations हैं और characters सब और important 3 हैं. जनरेशन में ऐसा नहीं है कि जो 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 अभी यंगेस्ट जनरेशन होगी उसका कोई फ्लैशबैक हम देखेंगे. देखिए आपको जो जनरेशन से इंट्रोड्यूस किया जाएगा ना वो हर जनरेशन की यूथ में किया जाएगा. ऐसा नहीं है कि आप अभी जनरेशन के अभी आप दादा दादी को देख रहे हैं तो वो उनको बूढ़े So कैरेक्टर्स anybody could be anybody. एनीबॉडी कुड बी एनीबॉडी. ऐसा नहीं है कि यंगेस्ट जनरेशन में आप ओल्डर कैरेक्टर्स देखेंगे. नहीं. क्यों माँ बाप अराउंड नहीं होंगे क्या? बूढ़े हो जाएंगे तो देखेंगे तो सही ना. देख सकते हैं. हाँ. हाँ. तो it'll be weird if, for example, हाँ if कि फवाद खुशहाल अगर हो फवाद और का उसको बाप आप अभी देख रहे हैं बूढ़ा. हाँ हाँ बूढ़ा exactly, देखे तो फवाद खुशहाल को बूढ़ा तो नहीं नहीं देखेंगे. देख सकते. या it'll also be odd अगर आप इकरा को देखें, हानिया को देखें, फिर आप देखेंगे किसको? It'll be odd even आप मायरा को अगर आप देखें, मायरा को कितना या सनम को कितना बूढ़ा कर, या हमजा को आप कैसे देखेंगे? Man, it's just Anyway, महमूद और विक्टोरिया हैं. विक्टोरिया इज द इटालियन. Is the first generation? I don't know what generation it is. इनके बच्चे हैं लीजा और सैम. उनकी 2 बेटी हैं. अब आप सोच Then रहे who's हैं सिकंदर? अभी आप सिकंदर एंड लीजा अब गोइंग टू देयर कपल ना तो बहन भाई थोड़ी होंगे एक घर So में. they're the second मैं generation. हाउस होल्ड की बात सिकंदर and Lisa the second generation. यस और थर्ड. आई डोंट You नो. just said कि महमूद और विक्टोरिया हैं, उनके बेटी लीजा है. तो महमूद और विक्टोरिया के भी तो आगे बड़े हो सकते हैं ना माँ बाप. मैं आपको सिर्फ महमूद ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं महमूद और विक्टोरिया. इनकी बेटियां हैं लीजा और सैम. Important है तो इसका मतलब है बिग नेम्स होंगे ना महमूद और विक्टोरिया. ठीक है जी. उसके बाद इनकी 2 बेटियां हैं. इनकी 2 बेटियां हैं लीजा और सैम. लीजा और सैम जी. उनमें से एक जो लीजा का इटली हमें और पता ये है इटली में कि रहते हैं सारे. ठीक है. हाँ. तो लीजा इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. वी नो we वैरायटी. know that ना. we know Lisa is important character. ठीक है जी. और आप आ जाएं जो शेरियार जो है अब नाम याद रखें. शेरियार और आमना ये मियाँ बीवी हैं. ये किस जनरेशन में? ये महमूद और विक्टोरिया की जनरेशन के ठीक हैं. है. इनके 2 बेटे हैं सिकंदर और जैन. ये भी इम्पोर्टेंट फैमिली है. आमना. शहरियार और आमना. हाँ. इनके 2 बेटे हैं सिकंदर मेन कैरेक्टर आ सिकंदर गया. मेन कैरेक्टर सिकंदर और लीजा जैन, सेम जनरेशन और में. जैन. जैन. हाँ. ठीक है. ठीक है. और नहीं और मैं सही जनरेशन बता रही हूँ क्योंकि शेरियार और आमना से बड़ी जनरेशन शेरियार जो है वो बेटा है वकार का. ही वाज एन इंपॉर्टेंट फिगर. सो 3 जनरेशंस आ गई हैं. तो ये जो है ना ये शहरियार और आमना कहाँ रहते हैं? इटली हाँ, में. शेरियार और आमना पाकिस्तान में रहते हैं. ये पाकिस्तान में रहते हैं. तो इसका मतलब है वो बच्चा जाएगा बाहर और वहां पे उसकी लीजा से मुलाकात. 2-3 लोग ऑक्सफोर्ड रिटर्न है इसमें. हाँ ड्रामा आफ्टर माय हार्ट. जो तीसरी जनरेशन है उसमें सिर्फ आपने वकार का नाम लिया है. पहली जनरेशन में हाँ से उसमें और कौन? पहली जनरेशन में वकार का नाम लिया है और कहीं पैरेलल ट्रैक है जहां जेब और राहत का. सेकंड जनरेशन में. Second generation is the most important actually I think. No, Waqar is the first generation. हाँ. And the parallel track is वकार से कोई पैरेलल ट्रैक नहीं है. राहत है. पहले जनरेशन में से सिर्फ मुझे वकार साहब का पता है. वो पहली जनरेशन है. और आपको किसी को नहीं पता? नहीं. सेकंड जनरेशन मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है जिसमें एक कपल महमूद और विक्टोरिया हैं द इटालियंस. एक कपल शेरियार और आमना है जो पाकिस्तान में रहते हैं. शेरियार और आमना वुड बी हमजा एंड वेल डन. और एक कपल है जहां जेब और राहत. वो छोटे हैं. वो इसी जनरेशन में. तो फवाद माहिरा हमजा इन सबको आप इस जनरेशन में डाल दें. थर्ड जनरेशन नहीं अब नहीं हो गया मुझे. अब मुझे मेरा दिमाग नहीं. अब थर्ड जनरेशन में 2 भाई हैं जैन और सिकंदर और 2 बहनें हैं लीजा और सैम. सिंपल है. कोई मसला नहीं है. बट वैरायटी सेज इट रिवॉल्व्स अराउंड सिकंदर एंड लीजा. तो थर्ड जनरेशन के अराउंड रिवॉल्व करेगा ना. फिर प्रोबब्ली थ्रो बैक होगा सारा. whatever it is, I mean, एक तो ये है कि ये इस तरह का प्रोजेक्ट अंडरटेक करना जिसमें फरश्त इश्तियाक साहिबा से बात करते हैं. और बाय द वे आई हैव इट ऑन गुड सोर्स दैट नॉवल जिन्होंने पढ़ा है उसमें से बहुत डेविएशंस लिखी गई हैं. ऑब्वियसली नॉवल पूरा नहीं एग्जीक्यूट होगा. ऑब्वियसली तो जिन्होंने नॉवल पढ़ा वो ये ना समझें कि उनको कहानी का पता है. कहानी काफी बदली गई है. ऑब्वियसली इसमें ऑब्वियसली अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कौन क्या रोल प्ले करेगा. आई थिंक बिलाल अशरफ, माया, इकरा, हानिया, सनम, फवाद, हमजा ये सेम जनरेशन होंगे सारे. और आहद, हानिया, इकरा, खुशहाल ये सेम जनरेशन होंगे.
और जो पहली आप वकार वाली जनरेशन बोली ना, वो उमैर राना और समीना अहमद होंगे, हो सकता है, और नादिया जमील। हो सकता है। मैंने क्रैक कर लिया। आप भी क्रैक मुझे कर पता नहीं मैंने क्या कहा है, लेकिन मैंने कुछ कहा है, ये मैं खुद देखूंगा, आप लोग भी याद कर अच्छा, लें। यहाँ मैं एक बात कहना हाँ, चाहूंगी। कहें। अब सब जो है वो लोग तड़प रहे हैं कि जी बताएं कास्टिंग क्या है, कौन क्या है। मैं ये कहना चाहूंगी कि यार ना पूछें अभी, बिकॉज आपको पता है स्टार कास्ट है, इसमें कोई भी मतलब कोई भी कम नहीं है किसी से। इट्स अ फैंटास्टिक कास्ट एंड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव दैट हैज बीन टेकन और मेड। लेट्स नॉट स्पॉयल देयर थंडर, बिकॉज ये चीज़ें बड़ी, कास्ट रिवील इज़ अ बिग थिंग, राइट? कास्ट रिवील बड़ी चीज़ होती है जब डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें कास्ट रिवील करती है और बताती है कि फलाना बंदा फलाना है, फलाना बंदा फलाना है। वो हो जाएगी वक्त आने अच्छा, पे। मैंने भी कुछ देखी ट्वीट्स और लोगों के मैसेजेस, डीएम भी आए कि यार प्लीज फाइंड एवरीथिंग अबाउट। व्हाई वाई भाई, व्हाई? वाई? आई अंडरस्टैंड एंड एडमायर योर क्यूरोसिटी, हाँ, ऑब्वियसली लव यू इंसान गाइस, बट नो। होता है, ये एक हाँ, होता है, बट यार लोग बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत मोस्ट इम्पोर्टेंटली कर रहे जी। हैं। नेटफ्लिक्स के लेवल पे एक पाकिस्तानी सीरीज बनते जा रही है, और नेटफ्लिक्स जैसे आपको पता है, जब हुमायूं की क्राउन की बात हुई थी, या आहद ने पहले जो काम किया है, जिसने बाहर काम किया है, महविश और फवाद ने जब मिस मार्वल एब्सोल्युटली में काम किया जी। था, बहुत स्ट्रिक्ट एनडीएज होते हैं, वो एनडीएज नहीं होते रिवील हैं, करते, और ये सब एब्सोल्युटली। अंडर ओथ होते हैं। और बाय द वे जब कोई चीज रिवील हो जाती है तो वो एनडीए भी अंडर जेपीडी आता है, हाँ, बिकॉज प्रोडक्शन टीम या नेटफ्लिक्स कहेगा कि किसने लीक किया किसने किया इंफॉर्मेशन, यू वो नो। पाकिस्तान वाला सीन नहीं है भाई कि कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन कर लिया तो आप और तस्वीरें फिर लीक हो भी रही लीक हो जाती हैं है चीजें। इंस्टाग्राम पे। वहां पे बहुत बहुत बड़े बड़े मसले होते हैं। नेटफ्लिक्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो बोलेंगे यार नहीं हमने करना सो प्रोजेक्ट, वी ऑल हैव टू बी रिस्पांसिबल हियर। और ये हम सबकी ड्यूटी है अब, क्योंकि ये हमारा सबका प्रोजेक्ट है। नेटफ्लिक्स पहली बार पाकिस्तान के लिए कुछ कमीशन किया, तो हम सबको चाहिए कि हम उसको प्रोटेक्ट करें। ओ, और एक और चीज भी है, जी। बिकॉज दीज आर 3 जनरेशंस। ये भी मैंने सुना है कि शायद ये एक सीजन हो भी ना, 3 सीजन हो। मुझे तो लग भी नहीं रहा कि एक सीजन होगा भाई। हाँ, एक सीजन तो मैं समझ आने में कुछ लगेगा, अर्तुरुल की तरह ना, ये हाँ, कई सीजन नहीं एक सीजन तो समझ आने में लगेगा भाई कि कौन कौन है, कौन क्या है यार। जी। गुड थिंग इज इसकी हमें किस्तें पता होंगी हाँ, कि कितनी किस्तों का और शायद सीजन है। एकदम ड्रॉप हो जाए सारी। ये भी हो सकता है, नेटफ्लिक्स में तो यही ये होता है भी कि हो सारा सकता सीजन है, एकदम सारा आता है। एकदम आ जाए। तो जस्ट होल्ड ऑन, एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड वी एडमायर योर क्यूरियोसिटी, बट गिव इट अ ब्रेक, ये इसको चलने But दें। those who have read the novel and know the characters, you have the cast in front of you, make wild guesses. हाँ, एंड ऑनेस्टली कुछ इन्फॉर्मेशन होती भी है हमारे पास, बट वी नॉट एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज। यार अच्छी बात नहीं है, ऑफ रिकॉर्ड बातें अगर हमें किसी ने चलो बता भी दी। अव्वल तो इस तरह के केस में जब एनडीए साइन किया हो वो नहीं बताते, एक्टर्स भी नहीं किसी के शेयर करते, और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इट इज नॉट प्रोफेशनली। एक तो चीज ऐसी है मुल्क में होने वाली जिस पर वाकई मैंने एक वाकई लीगल एनडीए डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ है, मतलब है कि वी हैव टू बी वी रिस्पांसिबल। हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। तो अपने आप को, वो कहते हैं ना, उधार मांग के शर्मिंदा ना शर्मिंदा ना करें। करें। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन पूछ के शर्मिंदा अपने आप को मत करें, हाँ। क्योंकि कुछ चीजें हमें नहीं, बहुत सारी चीजें हमें नहीं भी पता, जेन्युइनली नहीं पता, और वो हमें भी पूछते हुए अच्छा नहीं लगता यार कि किसी ने एनडीए साइन किया है। वो आगे से उनको ऑकवर्ड करने वाली बात है कि वो बोले यार तो पता है कि हम नहीं बता सकते अभी। कुछ चीजें हमें पता भी हैं, कुछ नामों का पता है कि जिनको अप्रोच किया गया था, नहीं हुए, थिंग्स डिडंट वर्क आउट, बट व्हाट्स डन इज डन। क्या अब आपको बताएं सारे बारे में? आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो क्या होगा, आपको क्या लगेगा? भाई क्या होगा? खुश हो जाएंगे। ठीक है, आप आपको ऐसे आप यकीन करें, जब आपको असली कास्टिंग पता चलेगी ना, आप बहुत खुश होंगे। बहुत खुश होंगे। हाँ। और ये है कि मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना अपना ओपिनियन जरूर हमारे साथ, हाँ। जैसे आमना ने कहा, आप बताएं आपको क्या लगता है। बिलखुसूस वो लोग जिन्होंने नॉवल पढ़ा हुआ है, मैंने नहीं पढ़ा हुआ, तो जिनको कहानी पता है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। कम अप विद योर बेस्ट प्रेडिक्शंस एंड योर बेस्ट गेसेस, और जब कास्ट कभी रिवील होगी तो फिर आप हमें बताइएगा क्या है मतलब आप ये सोच लें कि जो सिकंदर का कैरेक्टर है, it has to come across as somebody who has studied at Oxford and has come back. एग्जैक्टली। So सो he नाउ needs to have that polish, needs to have the command on English, all of that. और जो लीजा का कैरेक्टर है, has to be somebody who can carry off half Italian. And by the way, Maya is playing already an American Return girl in Yuhi, and जी। now she's a part of this project. जी। So let's see now अब क्या रोल उनको मिलता है। जी, बिल्कुल। Is she playing someone? क्योंकि Netflix ने तो कास्टिंग की होगी तो कुछ सोच समझ के की होगी ना। जी, जी, हो जी। सकता है हमारा जो माया के ऊपर क्रिटिसिज्म रहा है यूही को लेके, यार she doesn't sound like somebody who's returned from America, वही गलत प्रूव हो जाए। भाई 2-3 साल से इस ड्रामे की रीडिंग्स और सारी प्री प्रोडक्शन में चल रहा है, हाँ। तो ये छोटी छोटी प्रोडक्शन नहीं बहुत है। भाई, अगेन पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है इस प्रोजेक्ट के साथ, पहला कमीशन प्रोजेक्ट है, पूरी दुनिया की नजरें इस पे जुड़ी और हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आई मीन आई डोंट इवन वांट टू बिलिटल कि जी पाकिस्तान के लिए बड़े फख्र की बात है, नहीं।
ये फख्र की बात है कि पाकिस्तानी ड्रामा नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है, बिकॉज पाकिस्तानी ड्रामा ऑलरेडी हैज़ अ ह्यूज ऑडियंस बिल्कुल एंड हैज़ ह्यूज रिस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और लोग वही कहते हैं कि जैसे इंडिया के पास फिल्में हैं वैसे ही हमारे पास ड्रामे हैं। इट इज़ आवर स्ट्रेंथ। नहीं, हमारे लिए फख्र की बात है कि हमें फख्र वो की बात ग्लोबल है। रिकग्निशन मिली है। Absolutely. बिल्कुल हमारे लिए फख्र की बात है। Absolutely. और देखें इम्पोर्टेंट जो जैसे कहा उन्होंने दुबई बेस्ड हाँ। कंपनी के थ्रू ये किया, Yeah. ये भी फख्र की बात है Yeah. कि यार कि उन्होंने ये किया तो किसी ने तो किया। बाकी अगर प्रोडक्शन बुरी होगी और ड्रामा बुरा होगा तो फिर बात उसकी बात अब करेंगे। बात करेंगे। अभी तो बड़ा एक्साइटिंग है सारा। बिल्कुल है। और वोट बिल्कुल मांग है। के उधार मार के शर्मिंदा ना करें। उधार मांगे शर्मिंदा ना करें, इन्फॉर्मेशन ऐसी मांग के हमें शर्मिंदा ना करें। एंजॉय करें इस खबर को, अपनी राय दें, अपना प्यार भेजें टीम को। सारे आपके फेवरेट एक्टर्स हैं भाई, सारे मुल्क के बड़े नाम हैं, बड़े सितारे हैं। एक दरवाजा खुलेगा, एक अच्छा। आपने कहा था कि आप बताएंगे क्योंकि कुछ को कहा गया लेकिन वो उन्होंने इनकार कर दिया प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से। मैंने कभी बात कुछ आपने इंट्रो में ऐसी कुछ अवल मारी थी। मैंने आपने कही थी ऐसी बात। मैंने कहा कुछ ऑफ कोर्स यार आपको पता चल जाता है कि फलाना को अप्रोच किया, उसको किया, वो हुआ नहीं हुआ, किसी ने मना कर दिया, किसी को लिया नहीं, जो भी बात होती है वो एक अलग बात है, वो एक अलग मौजू है। इट्स नॉट इवन आवर प्लेस टू टेक दोज नेम्स या उनको बताएं कि भाई क्यों किसी ने क्या किया। बहरहाल ये बात है। कोहरा मैंने देखा, डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट? No, we'll do a Beyond Borders on it. Why should we? Yeah, absolutely. मैं Made in Heaven इस weekend खत्म I'll just say I was very disappointed. ओए होए। Like Guna, it was a flat. ओए होए। क्योंकि वो जो मेजर एक ट्विस्ट था वो तो मैं पहली एपिसोड से प्रेडिक्ट कर रहा, आपने भी कर लिया होगा प्रेडिक्ट कि वो उनका होगा सीन आपस में। That was quite obvious. टांका। हाँ, that was quite obvious. So it was very flat. But a shout out to the gentleman who played Balbir Singh. Fantastic. तो हम चलो कोहरा की बात बियॉन्ड बॉर्डर्स में कर लेंगे। आमना जी ऑन द स्पॉट आप लोग नहीं कर रहे? नहीं। क्या वजह इसकी? टाइम नहीं है। मैं आप लोगों को पहले बता दूं, मेरी अगले महीने शिफ्टिंग चलेगी। ठीक है। और मैंने आजकल रेनोवेशंस चल रही हैं और अगले महीने शिफ्टिंग होगी। बीच में हम मेरे घर आ जाएं, आप उधर। हाँ, तो मैं वही बता रही हूँ कि कुछ देर के लिए आई विल बी स्कैटर्ड और उसके बाद जब मैं शिफ्ट हो जाऊंगी तो आप एक नया एनवायरनमेंट देखेंगे। ऑलराइट। तब तक हम हॉट रिव्यू मेरे घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट वेलकम जब आप आना चाहें। असल में कहती है तुम दूर रहते हो, मैं नहीं, मैं डिफेंस से बाहर नहीं जाती, मैं पुल के उस पार रहता हूँ ना, इसलिए मेरा मजाक उड़ाती है। गेटेड कॉलोनी में आप रहते हैं, खुदा का खौफ करें। पुल के उस पार में रहता हूँ। पुल के उस पार गेटेड कॉलोनी है जहाँ 3 दफा आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। एक पूरी आपकी सर्च होती है गाड़ी की, आपकी पर्सनल कमरों में से ले जाके सब आपकी वो स्कैनिंग होती है, फिर आपको अंदर जाने की इजाजत मिलती है, फिर कहीं जाके आप मिस्टर हसन चौधरी के घर पहुंचते हैं। तुम पुल के उस पार रहते हो, मैं तो नहीं, पुल के उस पार नेवर। मैं क्या करूं फिर, मैं ही आता हूं उनके पास पौना घंटा दूर। क्या करूं मैं, बट यू आर मोस्ट वेलकम फॉर यू मोस्ट वेलकम। नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे जब नहीं होगा। बेस्ट है यार, ऑफ कोर्स। अपना ख्याल रखिएगा भाई, दुआओं में याद रखिएगा। मैं और आमना आपसे मिलेंगे मंडे को विद अ हॉट रिव्यू। तब तक खुदा हाफिज।